मेरे पाकिस्तानियों, बड़ा दुख हो रहा है। करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसकी सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब पाकिस्तान की क़यादत से पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग ख़त्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी, और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, ज़मीनी रास्ते पे भी आएंगे, और अब की दफ़ा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो TTP वाले कर रहे हो या BLA वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी ना हमारे फायदे में। आजकल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सबसे अहम चीज है, आजकल प्रायोरिटी नंबर 1 है मुल्कों की, क्योंकि अगर उस पर काबू पाएंगे तब मुल्क जो है तरक्की करेगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, लोग सिक्योर फील करेंगे। बड़ा एक फनी किस्म का एक फलाना नो कतन नहीं, लातों के भूत हैं ये, फिर बिहेव करेंगे। बंद करो इनका सारा कुछ यहां से। लैंडलॉक्ड मुल्क है, लेकिन और एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ द ओनली न्यूक्लियर पावर, कोई शर्म हया। हम ऐसे ढीठ लोग हैं, ब्रदर पूरी तारीख पढ़ी नहीं आपने? तो इनके लिए जितनी जानदार, वंस फॉर ऑल ये टंटा खत्म हो। मगर हसन साहब, वो अपने दम पर कितना कर रहे हैं और कितना हमसाया मुल्क भारत के दम पर इस वक्त वो तेज हुए हुए हैं? वो डेफिनेटली छिछोरे को एक फुटपाथिये को शय मिल जाए किसी चौधरी की, ये चौधरी टाइप की, तो वो डेफिनेटली एक मेजर फैक्टर है। उस पर बड़ी खूबसूरती से शहजाद साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो अपना मिजाज आपका ऐसा है, ऊपर से आपको बहरहाल ठीक। अफगानिस्तान की कौम जो है वो नहीं चाहती कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कोई या और हमसाया मुल्कों के साथ वो कोई हालात जो है वो खराब रहे, तो चाहते हैं कि बेहतर हो। अभी देखें ना, बॉर्डर क्लोज हुए में हमने खोले थोड़ी देर ताकि जो रेफ्यूजीज हैं वापस जाएं। भाई रेफ्यूजीज को हमने 40 साल से रखा, अब आपका मुल्क में कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस नहीं है, अब आप अपने लोगों को वापस बुलाएं, इनको सेटल करें, इनके पास बहुत सारी टैलेंट्स होंगे, पाकिस्तान में साथ राज रहेंगे, किसी की बिजनेस, किसी की टेक्निकल, उनसे इस्तेमाल करें, यूज करें, बजाय कि ये हमारे ऊपर वो लगाएं कि नहीं जी इनको नहीं आने देंगे, ये नहीं होगा। यार आने दें, लोग आए, बॉर्डर्स खुलें और ट्रांजिट ट्रेड हो, बिजनेस हो, लोगों की हालात बेहतर हो। ये पता नहीं किस चीज के ऊपर खड़े हुए हैं जिसका ना कुछ सिरा पैर है। बिल्कुल ठीक कहता हूँ जी कि ये हम नहीं कहते कि ये इलेक्शन कराएं, हम तो ये कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि लोगों की राय लें। आप लोग क्या चाहते क्या हैं, मुझे बताएं। दुनिया की कोई ऐसी कौम है जो चाहेगी कि सारी उम्र जंग में रहे? मैं वियतनाम में सफीर था, मैं एक इजाजत दें, वियतनाम में सफीर था, वो मुल्क 40 साल जंग में रहा। आखिरकार जब 1975 में वो इनको आइडेंटिफाई करने करें। मैं पाकिस्तान के अवाम से भी मुतालबा करता हूँ, पाकिस्तान के लोगों से भी मुतालबा करता हूँ कि आपके इल्म में अगर कोई भी मशकूक एक्टिविटी कहीं भी हो रही है, किसी गांव में हो रही है, किसी शहर में हो रही है, मोहल्ले में हो रही है, जहाँ की भी हो रही है, आप बराए करम फौरी तौर पे अब मुतलका पुलिस को, मुतलका कानून का नफाज करने वाले इदारों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इसी तरीके से हम मुश्तरका तौर पे ये जो स्लीपर सेल हैं इनको उखाड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो 3 वाक़यात ऊपर तले हुए ऐसे नहीं हो गए,
ये बैठे हुए थे यहाँ पे। और अभी एक सर इस्लामाबाद का तो जो रिपोर्टेडली हो रहा है कि वो जुमे से वो खुद कुछ हमलावर इस्लामाबाद पहुंचा हुआ था, और आज भी वो कुछ देर से वो बाहर था यहाँ कोर्ट। मैं यही कह रहा हूँ, ये बच्चे, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर फिर रहा होगा कहीं पे, तो मशकूक अगर कुछ आदमी फिर रहा है, मशकूक आदमी कुछ जा रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके भाई तुम किधर से आए हो, कहाँ जा रहे हो, ये हमारा भी जो फर्ज है ये नहीं है। और अगर हम बतौर कौम ये फर्ज निभाएं तो ये स्लीपर सेल तो एक हफ्ते की मारनी है, सारे के सारे उखाड़ के बाहर फेंक दिए जाए। और लिहाज न करें, ये जो हमें पट्टी पढ़ाई जाती है ना जी, उधर न जाएं, वो ऐसा हो जाएगा, वो भाई हैं, दोस्त हैं, तल्लकात वाले हैं, वो कोई भाई दोस्त तल्लकात वाले नहीं। इस वक्त भी हमारे एक इंस्टीट्यूशन के वो जवाब फराहम कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर के धमाके थे या इन्होंने खुद दहशतगर्दी करवाई, जैसे कि इनकी पुरानी आदत है। भारतीय इंटेलिजेंस कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा के बड़ी जंग का जवाब बना सकती थी। ये ऑप्शन हमेशा ये करते रहे हैं, लिहाजा वो जवाब इनको आज मिल गया। अब पाकिस्तान की क़यादत से पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग ख़त्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी, और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, ज़मीनी रास्ते पे भी आएंगे, और अब की दफ़ा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जलील हो रहा है पूरी तरह अपने मुल्क में। अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए, और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मशक की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स मैनूवर्स किए, और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव कार ब्लास्ट का खुलासा हो चुका है, और दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ है उसमें पाकिस्तानियों का नाम आ रहा है। अब पाकिस्तान में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुका है। अब पाकिस्तानियों के दिलों में डर हो चुका है मोदी जी का, क्योंकि ये पाकिस्तानी अब बहुत ही ज़्यादा मोदी जी से उलझ चुके हैं, और इस बार अब मोदी जी इन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो सोच रहे थे वो ऐसा नहीं था। मगर ये पाकिस्तानियों को हर बार मोदी जी छोड़ देते हैं तो ये पाकिस्तानी हर बार भारत को छोटा समझते लगते हैं। मगर इस बार अब मोदी जी इन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, और मोदी जी अपना पूरा कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि ये पाकिस्तानी जिस तरीके से दिल्ली में कार ब्लास्ट किए हैं, ये पाकिस्तानी सोच रहे थे कि इंडियन और दिल्ली पुलिस एनडीआरएफ की टीम जांच में पता नहीं लगा पाएगा। मगर दिल्ली पुलिस एनडीआरएफ की टीम ने पूरी जांच करके और पूरी की पूरी खोज कर ली है, और पूरी एक एक जितने भी इस ब्लास्ट में आतंकवादी थे सभी आतंकवादियों को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इन पाकिस्तानियों को अब उन्हीं ही 5 गिरफ्तारियों से इन पाकिस्तान के ऊपर अब तोड़ फोड़ करवाएंगे, और इन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। अब अफगानिस्तान भी इन पाकिस्तानियों को ऊपर गुस्सा हो गया है, और अफगानिस्तान इस बार एकदम पूरी फुल पावर में आ गया है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका किया है। और अफ़गानिस्तान अब समझ में आ चुका है अफ़गानिस्तान का कि अफ़गानिस्तान भी अब भारत का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बयान में बोले हैं कि भारत हमारा भाई है। और अब अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा साजिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अब पूरी तरीके से पाकिस्तान ख़त्म होने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान जो सोच रहा था वैसा सोच रहा था पाकिस्तान इस बार मोदी जी छोड़ देंगे, मगर इस बार हमारे मोदी जी खुला चैलेंज देकर पाकिस्तान को उसके नक्शे से गायब करेंगे। इस बार मोदी जी नहीं छोड़ेंगे इन पाकिस्तानियों को।